अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग और आपका रमज़ान कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी इबादत को कबूल करे और जितनी भी दुआएं हम मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला हमारे हक़ में उनको बेहतरीन करते हुए कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज के प्रोग्राम में हम रोज़ों की फजीलत के बारे में पढ़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसकी दलील क्या है ये देखने के लिए मैं आपको ये हदीस बताती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी और मुस्लिम दोनों बुक्स ने इसको रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अहदीस जो मुस्लिम में भी होती हैं और बुखारी में होती हैं उसको मुत्तफ़िक़ अलैह कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। फिर कई दफ़ा हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि शयातीन कैद हो जाते हैं तो फिर बुराइयाँ क्यों होती हैं? तो उस वक़्त हमें अपने नफ्स को देखना होगा कि हमारा नफ्स हमें बुराई पे जो उभारता है तो हमने उसकी ट्रेनिंग करनी होगी कि इस पूरे महीने, क्योंकि ये तकवा का महीना है और हमें हर चीज़ में ट्रेन करने का मौका मिल जाता है कि हम अपने नफ्स को टेम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। इसकी दलील क्या है आइए देखते हैं कि हज़रत अता रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत उम्मे सनान से फरमाया, तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती? औरत ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 ऊँट थे, एक पर मेरा शोहर और बेटा दोनों हज के लिए गए हैं, अब एक ऊँट घर पर है जिस पर हम पानी वगैरह लाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, इसका सवाब भी हज के बराबर है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वो लोग जो हज इस ज़माने में इस टाइम पे जब रोज़े हैं, उम्रे के लिए गए हैं, कितनी बड़ी सआदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको हज के बराबर उसका सवाब मिल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की दुआएं कबूल करे। और इसके बाद देखिए कि एक और मसला यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा क़यामत के दिन रोज़ादार की सिफारिश करेगा। इसकी दलील क्या है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदों के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात क़याम के लिए सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनाचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। इसे अहमद और तिबरानी ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कैसे कैसे सिफारिशी उस दिन हमारे पास होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि इस महीने की बरकतों से, इस महीने की रहमतों से हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दे। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या इलाही आमीन।